हेलो, मैं हूँ रोशन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। देखने से नहीं लगता हूँ, लोग भी ऐसा ही बोलते हैं। मेरा चयन कैसे हुआ? बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 3rd CGL एग्जाम कराया गया था और मैं 2023 के दिसंबर में फाइनली सिलेक्ट हो गया। वर्तमान में इस पद पर कार्यरत हूँ। ओवरऑल मैंने 19 रैंक प्राप्त किया है। लगता तो नहीं है लोग को, लेकिन मैंने प्राप्त किया है। आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं, मेरा रैंक कार्ड यहाँ पर पूरा लगा हुआ है। और अब मैं बात करता हूँ कि ये एग्जाम कौन से आयोग निकालती है, हाल ही में कौन से एडवर्टीजमेंट निकाले गए हैं इस आयोग द्वारा, तो अब उसकी मैं बात करूंगा। आपको पता ही होगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हाल ही में 4th कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कई पद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के हैं, उसके बाद उसमें योजना सहायक है, उसके बाद कनीय सांख्यिकी सहायक है, अंकेचक है, उसका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C का है। बहुत सारे वैकेंसी कंबाइन करके एक साथ 4th सीजीएल के माध्यम से निकाला गया है। तो सबसे ज्यादा इसमें ASO की वैकेंसी होती है। लोग इसी पद के लिए मुख्यतः इस एग्जाम को जानते हैं। तो अब मोड ऑफ एग्जाम और प्रोसेस ऑफ एग्जाम के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो इसके बारे में आइए हम जानते हैं। CGL का जो एग्जाम लिया जाता है उसमें 2 चरणों में एग्जाम होता है। एक प्रारंभिक होता है, एक मुख्य परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा के तहत 150 प्रश्न रहते हैं, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाते हैं और गलत प्रश्न के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाता है। ओवरऑल ये 600 अंक का होता है। इसमें एग्जाम होने के बाद 5 गुना विद्यार्थी जितने वैकेंसी रहती है उसके सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। उसके बाद अब मुख्य परीक्षा की बात कर ले तो इसमें 2 पत्र होते हैं। एक होते हैं हिंदी की, जिसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर आप 30% अंक नहीं लाते हैं तो द्वितीय चरण के GK GS की जो मेंस वाली पत्र होती है वो चेक नहीं की जाती है। उसके बाद मुख्य परीक्षा के जो द्वितीय पत्र होते हैं, जिसमें GK GS मैथ रीजनिंग ये सब के 150 प्रश्न होते हैं, उसमें भी लगभग प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के जैसे ही होते हैं। इसमें भी सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, गलत प्रश्न के लिए आपके 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मैंने कैसे कैसे तैयारी किया और मैंने कौन कौन से बुक को फॉलो किया, मैं कैसे 19 रैंक प्राप्त किया। तो ये सब आपको मैं सारे बुक्स पहले बता देता हूँ, कौन कौन से बुक्स मैंने फॉलो किया है। तो मैंने GK GS के लिए मुख्यतः लुसेंट बुक फॉलो किया है और रीजनिंग के लिए मुख्यतः दीपक कुमार के रीजनिंग की बुक फॉलो की है। और करेंट अफेयर की हो गई तो मैं स्पीडी वार्षिकांक करेंट अफेयर हमेशा ही पढ़ते रहता है, उसमें से 1 लाइनियर वो और आगे से जो नए अपडेट्स आते हैं वो पढ़ते रहता था। उसके बाद बिहार स्पेशल की बात करते, बिहार स्पेशल स्पीडी का ही एक अलग आता है, वार्षिकांक आता है। तो उसमें बिहार स्पेशल में कुछ उसके आगे स्टैटिक पॉइंट्स रहते हैं, तो उसके स्टैटिक पॉइंट्स को अच्छा से देख सकते हैं। स्टैटिक पॉइंट्स जब आप देखेंगे उसमें से ये स्टैटिक पॉइंट से ही आपका बिहार स्पेशल हो जाएगा। और कुछ बिहार स्पेशल करंट अफेयर रहते हैं तो उसमें आप है कि उसके पीछे कुछ दिए रहते हैं वो कर सकते हैं, उतना पूछता नहीं हालांकि है। उसके बाद आप है, सबसे मेन होता है इसमें सेट प्रैक्टिस। अगर आप सेट प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा से करते हैं तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने प्लेटफॉर्म के सेट का रेगुलर प्रैक्टिस किया है और प्लेटफॉर्म के सेट को ही बेस बनाया है। और जो प्रश्न मैं बनाता था और जो नहीं आते थे उसको मैं एक्सप्लेनेशन से पढ़ लेता था और सेट मारने से मुझे बहुत सारा उससे पता चलता था कौन से सेक्शन मेरा कमजोर है, उस सेक्शन को मैं ज़्यादा पढ़ता था ताकि फिर उस सेक्शन को ठीक कर लेता था। और मैं सेट रेगुलर पढ़ता था, अपने ग्रुप्स में पढ़ता था और रेगुलर सेट करते करते मैं ये रैंक प्राप्त किया हूँ। तो इस वीडियो में मैं ये बता दिया आप लोगों को कि मैंने कौन कौन से बुक फॉलो किया, लेकिन कैसे मैंने पढ़ा लुसेंट को, कैसे मैंने रीजनिंग ठीक की, कैसे मैंने मैथ ठीक की और कैसे करंट अफेयर पढ़े, इस सब के लिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इसके लिए आपको अगले वीडियो में लाऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। थैंक यू।